अरे क्या बात है, आप लोग तो टाइम पर पहुंच गए हैं। सर ये सब तो आपसे ही सीखा है। थैंक यू सो मच सन। बाय द वे, मुझे मस्का मारने से सन तुम्हें ये ऐड नहीं मिल सकती। अगर मस्का ही मारना है तो इनको मारो। एक्सक्यूज मी मिस्टर मैथ्यू। बाय द वे, ये कौन? आपकी तारीफ? तारीफ? What तारीफ? तारीफ of that Superman who made all of it. क्या? सर ये मेरी मौसी है और मेरी मैनेजर भी। ये बहुत कुछ संभालती है। अच्छा, बस आज तक अपनी इंग्लिश नहीं संभाल पाई। संत मोनिसिस। अरे हाँ, ये है मिस्टर मैथ्यू। इनकी कंपनी बहुत ही जल्द एक इंपोर्टेड बाइक लॉन्च करने वाली है और उसकी एड के लिए उनको एक फेस चाहिए। वो आप दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करेंगे। मिस्टर मैथ्यू, ये है शिव और ये है हाय, आई एम हेलो, आई एम संत। मिस्टर मैथ्यू हेलो कह रहे हैं। नमस्ते, मैं शिव। You meaning Mr. Mathu speaks no? ये ऐसा क्यों बोल रही है? मेरा नाम मैथ्यू है, माथू नहीं। सर का नाम मिस्टर अलेक्जेंडर मैथ्यू, माथू नहीं। That only I said na, Mr. Mathu. ये औरत कौन है? जी, आपकी तारीफ। What तारीफ? अब ये संत की मैनेजर है। उसका सारा काम वही देखती है। ऐसी मैनेजर? अब इसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा। सर कह रहे हैं कि आपको कोई डिसेंट मैनेजर नहीं मिली। Mr. Mathu, how you say that? I very good manager. You want try? Take me your manager and see profit coming, selling breaking. तो बात आगे बढ़ाएं। शिव का कोई मैनेजर नहीं है? I mean, आपका कोई मैनेजर नहीं है? मेरी मैनेजर। शायद आपको देखकर लगता है आप इस फील्ड में नए नए शुरुआत कर रहे हैं। मैं हूं इनकी मैनेजर। अब आई एम सॉरी, अब मैं लेट हो गई। हेलो, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। तो चले मिस्टर मैथ्यू? श्योर, हम तो रेडी है। तू यहाँ कैसे आई? भाई मैनेजर हूं तो यहाँ तो आना पड़ेगा ना। वैसे तुझे नहीं लगता कि दूसरी कंट्री में जाने से पहले या लंदन जाने से पहले स्पेशली स्टुपिडिटी का टेस्ट होना चाहिए कि इंसान कंट्री के अंदर घुसने के लायक है भी या नहीं? शट अप शिव। और बाय द वे, मैं लंदन गई नहीं थी। तो मैं लोनावला गई थी। तभी रहेजा साहब का मुझे मैसेज आया ऑडिशंस के बारे में बताने के लिए। तो मैंने सोचा तुम्हें मेरी जरूरत तो जरूर पड़ेगी। तो तुझे जानने के लिए किसने कहा था? शिव, चलो भाई, तुम्हारी वेट हो रही है। जी, कुछ काम कर ले। नहीं, हवन करते हैं। तो चल हवन करने चलते हैं। चलो। एक्शन बोलो। एक्शन। ये बाइक सिर्फ एक बाइक नहीं, एक स्टेटमेंट है जो कहती है। कट कट कट। शिव, क्या कर रहे हो? थोड़ी जान डालने की कोशिश करो। एक्शन बोलो। एक्शन। ये बाइक सिर्फ एक बाइक नहीं है, एक स्टेटमेंट। कट कट। शिव, एक काम करो, तुम ब्रेक ले लो। सन, तुम आ जाओ। एक्शन। मैंने तुम्हें बोला एक्शन बोलने को। सॉरी सॉरी सर। एक्शन बोलो। Action! Action! ये बाइक एक आम बाइक नहीं है। इनफैक्ट ये बाइक ही नहीं, एक स्टेटमेंट है, एक स्टाइल स्टेटमेंट। कट कट। संत, यार स्क्रिप्ट चेंज मत कर। वेट, he's good. Even he's perfect. ओके सर। आई मीन संत, गुड जॉब। Thanks you, Mr. Mathu. Your choosing is good. Mr. Matthew, not Mathu. आप देखिए, आप सर का नाम मत लीजिए, आप उन्हें सिर्फ सर कहिए, ओके? As it is, you say. ओके सर, थैंक यू। सर देखिए, ये लड़का हमारी बाइक के साथ नहीं जाएगा। एटलीस्ट हमें एक्स्ट्रा ऑप्शन लेके रखना चाहिए अपने पास। I like him. एटलीस्ट ये शिव से तो अच्छा है ना। उसे तो बाइक से बिल्कुल भी लगाव नहीं था। सर,
सर आई थिंक शिव आपकी बाइक को रिप्रेजेंट करने के लिए एकदम परफेक्ट होगा, और उसको तो बाइक से बहुत प्यार है। ये लड़की मेरे जजमेंट को चैलेंज कर रही है। प्लीज टेल हर टू लीव। सर 1 मिनट सुन तो लीजिए। जी बोलिए आप। अब हाँ, मैं ये कहना चाहती थी कि मैंने आपकी बाइक की फोटोज देखी हैं, और आपकी बाइक तो ऑलरेडी टॉल है, और सन शिव से भी ज्यादा लंबा है। हाँ ठीक है, उसमें क्या? अब मतलब कि आपकी बाइक के फ्यूचर बायर्स सन जैसे लंबे लड़के नहीं होंगे। आई मीन सन जैसे लंबे लड़के को बाइक पर बैठा देखकर वो लोग ये सोचेंगे कि ये लंबे लड़कों के लिए ये बाइक, और शिव की हाइट तो एवरेज है, तो शिव जैसे लड़कों को बाइक पर बैठा देखकर वो ये सोचेंगे कि ये बाइक उनके लिए भी परफेक्ट है। सिंपल। मुझे लगा तुम। वेट, शी इज ब्रिलियंट। इसने यहाँ पे 10 खड़े लोगों में वो देख लिया जो किसी ने नहीं देखा। ऐसा ही होगा। तुम अभी के अभी शिव को फाइनल करो, और संत को भी हमारे कार लॉन्च के लिए हायर कर लो। ओके, विल टॉक टू शिव एंड फाइनलाइज द डील। थैंक यू सो मच सर। आस्कर अगर वो मेरे असिस्टेंट की जगह ज्वाइन करेगी। सर यू मीन मेरी जगह? ऑफ कोर्स तुम्हारी जगह। सर ये आप खुद ही पूछ लीजिए। प्लीज सर, थैंक यू सो मच। मेरे पास तो ऑलरेडी काम है, और वैसे भी आपका असिस्टेंट तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो इट्स ओके। थैंक यू सो मच। वेट वेट, थैंक यू। थैंक यू। रियली? तू झूठ बोल रही है ना? तुम हमेशा कहते रहते थे ना कि मैं इंटरनेट पे बैठ के ये स्टूपिड एडवर्टाइजमेंट्स क्यों देखती रहती हूँ, वो इसी का नतीजा है कि तुम्हें एड मिल गई। आई एम सो हैप्पी। तू नहीं जानती, मुझे ऐड मिला है ना, मुझे कितनी ज्यादा खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है शिव कि तुम ओके, क्या करें? ट्रीट पार्टी पक्की। डिनर पे चले? पार्टी के दो रीजन। एक तो आज क्रिसमस है, और दूसरा मुझे ये ऐड मिला है। तुम मुझे डिनर पे लेके जाओगे? तू पागल है क्या? तुझे कौन डिनर पे लेके जाएगा? तेरे सर के ऊपर लोनावला का जो ग्रास ऊपर है ना, कोई नहीं है, खाली है, बिल्कुल खाली है तेरे ऊपर का हिस्सा। अगर खाली होता ना तो अभी यहाँ से भी तुम खाली हाथ ही जाते। स्टूपिड। थैंक यू सो मच। तो आज डिनर पक्का, सिर्फ मैं, तुम और तेरी लोनावला की बातें। तुम मेरे खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाओगे, और वैसे भी अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ कहाँ है? बर्तन मांजने पड़ेंगे। तुझे पता है क्या, मेरी ना एक बहुत क्यूट सी फ्रेंड है, उसके पापा के पास बहुत पैसा है। अच्छा सुन, तो रात को 9 बजे मेरे घर पे आ जाना, वहां से डायरेक्टली चलेंगे, राइट? मेरे छोटे छोटे ख्वाब हैं, मुंबई में फ्लैट हो। अरे भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ भाभी, बहुत खुश हूँ। जल्दी जल्दी पूछो मैं क्यों खुश हूँ, पूछो। अरे वाह, तुझे तो बाहर से ही पता चल गया कि आज मैंने ना तुम्हारे लिए चीजें बनाई है। झूठ कहे तो कहो, इसे कहते हैं मेरी बच्ची असली प्यार। चल ले, चक्के देख। नहीं बेबी, मैं ये ऑयली चीजें बिल्कुल नहीं खाती। तो क्या बस देखकर ही खुश रहेगी? अरे मैं इन चीजों के लिए खुश नहीं हूँ। झूठ कहे तो कहो, तुम्हें ना मेरी चीजें खुशी नहीं देती है। सुबह से किचन में ना पसीने बहा बहा कर ना तुम्हारे लिए चीजें बना रही हूँ, और तुम्हें एक ही पसंद ही नहीं है। भाभी, आपने तो मेरी गुड न्यूज की बैंड ही बजा दी। जाओ, मैं आपको नहीं बता रही कि मैं क्यों खुश हूँ, रहने दो आप। गुस्सा ना तो जैसे तेरे नाक पे रहता है। मेरी बच्ची, तू ना सर पे ठंडा तेल लगाया कर रोज, ठंडा ठंडा कूल कूल। अब सुनोगे भी कि क्या बात है? अब सुनाओगे भी कि नहीं? अच्छा सुनो, अब आज शिव ना मुझे रात को डिनर पर लेके जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी भाभी, मैं बहुत खुश हूँ। अरे वाह, मेरी मेहनत रंग लाई। आपकी मेहनत? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैंने दिलवाया और आपकी मेहनत है ना। झूठ कहे तो कहो, मेरी दुआएं भी तो तेरे साथ है मेरी बच्ची। चल ले, इसी बात पर मुंह मीठा कर ले। ये तो समोसा है। हाँ,
समोसा है, पर मीठा समोसा। हमारे यूपी की ना ये खास चीज है। चल खा ला। नहीं 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 भाभी, अगर मैं ये सारी चीजें खा लूंगी तो फिर आज रात को डिनर पे क्या खाऊंगी शिव के साथ? नहीं, मैं नहीं खा सकती ये सब चीजें। अच्छा मेरी बच्ची, पूरा मत खाना, सिर्फ चख ले। नो भाभी, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती। आई एम सो हैप्पी। मैं एक काम करती हूँ, जल्दी से जाके प्रिपरेशन कर लेती हूँ, ठीक है? अरे तुलिका, मैं तेरा दिल टूटते हुए नहीं देख सकती, लेकिन शिव वैसा लड़का नहीं है जैसा तू उसके बारे में सोचती है। वो खुद अपनी फीलिंग्स नहीं समझ रहा, और इस नासमझी में वो तेरी फीलिंग्स के साथ भी खेल रहा है। कैसे समझाऊं तुझे? मैं तुझे हर्ट होते हुए नहीं देख सकती। तुलिका, गौरी, तुम बोलो, कुछ काम है? हाँ, काम तो था। अब जल्दी जल्दी बोलना, क्या काम है? मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी है। तुलिका, मैं जानती हूँ, पर वो ये प्रिपरेशंस की क्या जरूरत है? अरे जरूरत है। हमेशा से शिव ने मुझे बिखरे बालों में देखा है, अजीब से कपड़े पहने हुए देखा है, तो अभी तो बहुत सारी प्रिपरेशंस करनी होंगी। अब शिव फाइनली आज मुझे बाहर लेकर जा रहे हैं, तो आज तो बहुत ही स्पेशल दिखना होगा ना। तू नहीं समझ रही है तुलिका, मुझे सब समझ में आ रहा है गौरी। शिव को फाइनली रियलाइज हो गया है कि मैं उसके लिए कितनी इंपॉर्टेंट हूँ, एंड आई एम श्योर कि उसे जल्द ये भी रियलाइज हो जाएगा कि वो मुझे कितना प्यार करता है। नहीं तुलिका, ऐसा नहीं है। शिव ना सिर्फ तुम्हारी फीलिंग्स के साथ खेल रहा है। वो सिर्फ तुम्हें हर्ट करेगा। क्या? हाँ तुलिका, मैंने शिव का वो साइड देखा है जो तुमने नहीं देखा। शिव को किसी की भी फीलिंग्स की परवाह नहीं है। वो खुद क्या फील करता है उसे खुद समझ में नहीं आता। सिर्फ इसीलिए वो दूसरों को हर्ट करता जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। तुलिका, मैं नहीं चाहती हूँ कि शिव तुम्हें फिर से हर्ट करे। सिर्फ इसीलिए मैं यहाँ पर। हाँ, मैं सब समझ रही हूँ गौरी, और आज शायद सब कुछ क्लियर करने वाला डे है। क्रिसमस जो है, जीसस का बर्थडे, जिन्होंने हमेशा से सबको रास्ता दिखाया। पर गौरी, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आता, और शिव को सिर्फ तुम ही जानती हो। तुलिका, तुम पागल हो गई हो। ये क्या बोले जा रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें गौरी, प्लीज, थैंक यू फॉर योर एडवाइस। पर शिव को तुमसे ज्यादा अच्छी तरह मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि कभी कभार वो मेरी केयर नहीं करता, पर सीरियसली मुझे भी दिखाई देता है जब चीजें बदलती हैं। और आज शिव और मेरा रिश्ता एक स्टेप आगे लेगा, एंड यू विल सी। तुलिका, तुम मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है गौरी। शिव मेरा है और मेरा ही रहेगा, और ना ही इस बात में कोई डाउट है, ना उसे ना मुझे। तो प्लीज तुलिका, प्लीज गौरी, मुझे शिव को अपने आप से और भी ज्यादा नजदीक करना है। सो प्लीज लीव। आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी पुलिस बुला लेगी। ओह शक्स, गौरी को तो बताने भूल गया। उसे भी तो बताना पड़ेगा कि मैं फिल्म की शूटिंग में बिजी रहूंगा, तो रिहर्सल नहीं कर पाऊंगा। आंटी पुलिस बुला लेगी। आंटी नहीं, फोन पे नहीं, सामने से बताऊंगा। शिव का फोन। बोलो। नो हाय नो हेलो, सीधे बोलो। क्या काम है शिव? तू ये बता, तू आज ऑडिशन पे क्यों नहीं आई थी मेरे? वहाँ मेरी क्या जरूरत थी? वहाँ जरूरत नहीं थी। प्लीज आज रात को डिनर के बाद मुझे कॉफी शॉप में मिलना, बहुत जरूरी बात करनी है। क्या? फ्रेंच में बोल रहा हूँ क्या? तुम मुझसे मिलना चाहते हो रात को? हाँ। तुझे हुआ क्या है? हाउ कुड यू? तुम ऐसे किसी की भी फीलिंग्स के साथ कैसे खेल सकते हो? मैं किसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा हूँ? शिव, ऐसे भोले बनने की एक्टिंग मत करो। जस्ट स्टॉप प्लेइंग। सीरियसली, मुझे लगता है ना तेरा दिमाग सच में खराब हो गया। मुझे तुझसे जरूरी बात करनी। जस्ट शट अप। मुझे तुमसे नहीं मिलना है। मेरी दोस्त का दिल मत तोड़ना। इसकी मेरा ही फोन है यार।
किया क्या यार मैंने? प्रॉब्लम क्या है? किसकी फीलिंग्स के साथ खेल रहा हूं? दोनों के साथ चीजों को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन नहीं, ऐसा है, बहुत हो गया अब और नहीं। अब मुझे किसी से नहीं मिलना और किसी के साथ डिनर पे भी नहीं जाना। हाय हाय तुलिका, मैं कैसी लग रही हूँ भाभी? ओह माय गॉड, ऊपर से नीचे तक ना बिल्कुल मेरी तस्वीर लग रही है तू। तेरी उम्र में ना हम ऐसे ही दिखते थे। भाभी मैं मोटी लग रही हूँ? झूठ कहे तो कहो, अरे तेरी उम्र में ना तो हम ऐश्वर्या राय की जुड़वा बहन लगते थे। भाभी मैंने आपकी फोटो देखी है, आप मोटी थी और आप कह रहे हो कि मैं आप जैसी लग रही हूँ। लड़कों को ना सूखी हड्डियां वाली लड़कियां अच्छी नहीं लगती हैं। सूखी हड्डियां ना तो केवल टीवी पर अच्छी लगती है। असल जिंदगी में ना तो हड्डियों पर मांस होना चाहिए मेरी तरह। देख, मांस नहीं भाभी, फैट। हाँ हाँ वही फैट रेट, और क्या। भाभी बताओ ना मैं कैसी लग रही हूँ? झूठ कहे तो कहो, नजर ना लगे मेरी बच्ची को। पर तुलिका तू अभी तक गई क्यों नहीं? अरे अभी तो सिर्फ 7:30 बजे। शिव से मिलने तो मुझे 9 बजे जाना है भाभी। कोई ट्रेन का टाइम है जो सही वक्त पर आ जाएगी? तू ना जल्दी से जा, शिव के साथ ना वक्त बिता, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। वाह भाभी, काश मैं आपकी तरह होती। I mean, सिर्फ यहाँ से। तू मेरा मजाक उड़ा रही है? नहीं भाभी, मैं ना लेट हो रही हूँ, मैं बाद में मिलती हूँ। बाय बाय। जल्दी से ना इसके हाथ पीले करवा दो, तभी तो मुझे महलों का घर मिलेगा। माँ तू सुन रही है ना? तुलिका तू? शिव तुम तैयार नहीं हुए अब तक? हाँ वो अमीन। अरे हाँ, मैं तो जल्दी आ गई ना, तुम्हें तो अभी तैयार होना है। हाँ पर तू इतना जल्दी? वो भाभी ने मुझसे कहा कि ये क्या है? लेटर? लव लेटर मेरे लिए? ये लव लेटर नहीं है ये। तो क्या है, दिखाओ। अरे लिख सकते हो लेकिन दिखाने में डर लगता है। तुलिका ये लव लेटर नहीं है, ये मेरे दूध वाले का हिसाब है। दूध वाले का हिसाब? तो ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, दिखाओ मुझे। अरे तू मेरे दूध वाले का हिसाब देख के क्या करेगी? पता तो चले कि कहीं तुम में कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो नहीं है। चलो चलो दिखाओ ना शिव। नहीं शिव, तुम्हें मेरी कसम। नहीं, तुम पढ़कर सुनाओ, मुझे सुनना है। तुलिका प्लीज। तुम्हें मेरी कसम, तुम मेरे लिए इतना सा नहीं कर सकते? एक तो मैंने तुम्हें आज कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया, प्लीज शिव। ओके। तुलिका आई एम सॉरी, ये बात तुमसे फेस टू फेस कहने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए लेटर के थ्रू। हाँ बोलो। तुलिका मैं तुम्हारे साथ डिनर करने बाहर नहीं जा सकता। आई नो तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया और इसके बाद मेरा ये कहना बहुत स्टूपिड सा लगेगा, बट तुम्हें समझना होगा तुलिका। आई मीन मैं ये किसी ना किसी रीजन से कह रहा हूं। तुलिका आई थिंक हम दोनों को एक दूसरे से थोड़े टाइम के लिए दूर रहना चाहिए। अब प्लीज तू मुझसे रीजन नहीं पूछ सकती, तू अपनी कसम देके भी नहीं पूछेगी, तुझे मेरी कसम। नहीं शिव, तुम फिक्र मत करो,
मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगी, क्योंकि इस बात का रीजन मुझे किसी और ने पहले ही बता दिया था। बस मैंने उसकी बात पे ध्यान नहीं दिया। तुलिका, तुझे किसने क्या कहा? शिव, तुम मुझसे ये नहीं पूछ सकते। मगर तुलिका, शिव, तुम मुझसे दूर रहना चाहते हो ना? दूर रहोगे। मेरी क्रिसमस शिव। तुलिका, क्या हुआ तुलिका? बच्चे तो इतनी जल्दी कैसे आ गई? गौरी सही थी भाभी। गौरी? पर तू तो शिव से मिलने गई थी ना, ये गौरी कहां से बीच में आ गई? गौरी नहीं भाभी, मैं शिव की जिंदगी के बीच में आ रही। तुलिका, मुझे बता, बात क्या है? शिव ने हमेशा की तरह सपने दिखाकर फिर तोड़ दिए। वो मुझे डिनर पे लेके नहीं जाना चाहता था। हाय हाय मेरी बच्ची, रोते नहीं है, तू चुप हो जा। झूठ कहें तो कहो, हम अभी ना शिव के कान खींच कर आते हैं। नहीं भाभी, जो करना है अब मैं करूंगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तू क्या करेगी अब? आंसर दूंगी। जो कुछ भी हो रहा है, मैं वैसे तो जी नहीं सकती। लगता है फुल एंड फाइनल करने का टाइम आ गया है। मुझे डिसीजन लेना होगा। फुल एंड फाइनल? झूठ कहे तो कहो, लगता है ना कमला, तेरे हाथ से सपनों का घर गया। हो गया तेरा हिप्पी क्रिसमस।